ओमकार पर्वत में आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्थापना संबंधी कार्यों की समीक्षा करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह सहित गुरुवार शाम को ओमकारेश्वर पहुंचे थे। रात में विश्राम के बाद आज सुबह उन्होंने अधिकारियों के साथ NHDC ऑडिटोरियम में प्रोजेक्टर पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति निर्माण के संबंध में चर्चा की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिन के प्रवास पर ओमकारेश्वर में हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री ने ओमकारेश्वर में नर्मदा स्नान करने के बाद ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और ओमकार पर्वत पर वृक्षारोपण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ओमकार पर्वत के निर्माण स्थल पर पहुंचे और हेलमेट लगाकर आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद वो सैलानी टापू पर भोजन के लिए पहुंचे। इसको ठंड नहीं लगती क्या? तब से ये चीज भेद वाली मन को पीड़ा और तकलीफ देती थी। और उस समय 7th क्लास में मैंने एक आंदोलन चलाया था मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए अपने गांव में। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसी समय मेरे हाथ में रामचरितमानस लगी। गांव में रामचरितमानस का बहुत महत्व है। गांव गांव में अखंड रामायण के पाठ होते हैं। उसकी एक चौपाई मेरे मन को भागे। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जो पानी। तो मैं इनका तुलसीदास जी जो कह रहे हैं सब में राम है, सब में भगवान है। फिर उसके बाद मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ था तो गीता जी की पुतियाँ रखी थी। ब्राह्मणों को गीता जी भेंट करते हैं, जो मृत्यु के उपरांत जो कर्मकांड होता है तो बाकी चीज़ों में। तो गीता जी मेरे हाथ लगी तो मैंने गीता जी के पन्ने उलटना शुरू कर दिया। कुछ समझ में आता, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन एक बात आने लगी कि आत्मा अमर है, अजर है, वो मरती नहीं है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ समझ में आने लगी। और फिर ये भी आने लगी कि आत्मा सब में ही है, तो सब एक जैसे हैं। फिर ये भेद क्यों होता है? फिर उसी समय मेरे हाथ अखंड ज्योति लगी जो आचार्य श्री राम शर्मा जी निकालते थे। उसको पढ़ के भी मुझे लगा कि भेद ठीक नहीं है। और ये एक एकात्म का भाव मैं कहूँगा। मैं बहुत विद्वान तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आने लगा। फिर मैं इमरजेंसी में जेल चला गया छोटी उम्र में। इसके बाद मुख्यमंत्री ओमकारेश्वर बांध के बैकवाटर में सोलर प्लांट निर्माण का जायजा लेने के लिए ग्राम एकखंड जाएंगे और ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर की शयन आरती में नए झूला पुल से मंदिर पहुंचेंगे। वहीं सैलानी टापू में रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह 8 बजे भाजपा के स्वर्गीय विधायक लोकेंद्र सिंह तोमर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। अद्भुत एकात्म धाम पवित्र ओमकारेश्वर की धरा पर बनने जा रहा है। ये संकल्प पैदा हुआ था 9 फरवरी 2017 से, जब नर्मदा सेवा यात्रा का समापन यहाँ हुआ था। तब मन में भाव आया कि आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जिन्होंने सांस्कृतिक रूप से भारत को एक किया, निकले थे परिव्राजन के लिए। 3 बार भारत का परिव्राजन मतलब परिक्रमा उन्होंने की और दुनिया को अद्वैत का संदेश उन्होंने दिया। शंकराचार्य जी महाराज ने मतलब दक्षिण पूर्व पश्चिम सब साथ भारत को जोड़ने का काम किया। तब ये संकल्प पैदा हुआ था कि एक तो अद्वैत वेदांत ही दुनिया के सामने जो समस्याएं हैं उसका समाधान है। एक ही चेतना सब में है, सिया राम में सब जग जानी, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना। तो यहाँ पे एक तो आचार्य भगवान की प्रतिमा होनी चाहिए, एक उनके जीवन और दर्शन को बताने वाला संग्रहालय होना चाहिए, और एक यहाँ पे अद्वैत वेदांत संस्थान होना चाहिए जो अद्वैत के संदेश को पूरी दुनिया में लेके जाए। एक एकात्मता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ वननेस। दूसरा अद्वैत लोक मतलब शंकर संग्रहालय। तीसरा आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान, मतलब यहाँ गुरुकुल बनेगा जो हमारे अद्वैत वेदांत की शिक्षा देश के और विदेश से भी अगर आए तो नौजवान हो या बाकी कोई हो उनको देने का काम करेगा। यहाँ प्रशिक्षण केंद्र बनेगा, परियोजना सूचना केंद्र बनेगा, अभय घाट, संन्यास मंदिर और गुफा मंदिर और अद्वैत वन। मतलब यहाँ लगभग 35,000 पेड़ अद्वैत वन में लगाए जाएंगे। अद्वैत लोक में
एकात्मता की मूर्ति आचार्य भगवान की 108 फीट की प्रतिमा वो रहेगी। हाई स्क्रीन थिएटर रहेगा, लेजर लाइट वाटर एंड साउंड शो यहाँ होगा। अद्वैत नर्मदा विहार यहाँ रहेगा, जिसमें एक नाव में बैठ के लोग एक सिरे से दूसरे सिरे जाएंगे। तो अमरकंटक से लेके और भड़ोच तक की यात्रा उस नाव में, लेकिन उसमें जो संत हैं, ऋषि हैं और उनने जो कुछ ज्ञान दिया वो सब दर्शाते हुए, मतलब बच्चा भी अगर प्रवेश करेगा तो वहाँ से बाहर निकलेगा तो उसको आचार्य भगवान के जीवन दर्शन के साथ साथ अद्वैत वेदांत के बारे में जानकारी मिलेगी।